the stage Director General School Education, Government of Uttarakhand, Shri Banshidhar Tiwari ji. Mr. Banshidhar Tiwari, our DG of Education, Government of Uttarakhand, to make a small presentation on a technological innovation which we have done in the state of Uttarakhand, that is on the virtual classes. We are providing virtual classes through almost 500 schools through a very robust mechanism which is connected through the satellite communications, and it has been particularly useful in the times of COVID when we couldn't have the schools, when all the schools were closed. So the virtual classrooms were very much useful, not only for the education sector but also for the other branches, particularly for the revenue department, revenue administration, police department, and other the health department. And it has also been found to be very useful in times of disasters because it's a very good mode of communication. So we'll make a small presentation on the virtual classes, and also Banshidhar ji will talk about some of the innovative steps which have been taken by the state government of Uttarakhand, particularly in the technological sector. सर थैंक यू सर। इस जो हमारा सेशन है, सूचना तकनीक का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग हो सकता है, क्या उसका योगदान हो सकता है, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर के उत्तराखंड शिक्षा विभाग में एक तो हमारा वर्चुअल क्लास का है जो हम 4 स्टूडियो से 500 स्कूल कवर करते हैं। दूसरा हमारा स्मार्ट क्लासरूम्स का है जिसमें एक स्मार्ट पैनल है, वो ब्लैक बोर्ड की तरह काम करता है और ऑडियो विजुअल उसमें कंटेंट भी पड़े हैं, वो लगभग 1000 स्कूलों में हम लगा चुके हैं। और तीसरा हमने एक दक्ष पोर्टल डेवलप किया है जो हमारे छात्रों के असेसमेंट के लिए है। कुछ हमारे, जैसा कि सर ने कहा, भी पाइपलाइन में है जो उसको बहुत जल्दी हम लोग उसकी धरातल पर उतारने वाले हैं। सबसे पहले मैं वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में बताऊंगा। सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हमारी 33% जो पोस्ट थी वैकेंट थी, और जो हमारी प्रोसीजर है, जो पोस्ट हम क्रिएट करते हैं, उस पर जो पोस्टिंग करते हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो कई बार कई स्तरों पर लंबित हो जाती है। कभी माननीय न्यायालय में, कभी कैट में, उसमें स्टे हो जाता है तो लंबा चलता है। तो 2018-19 में हमारे पास ये भारत सरकार का पैसा पड़ा हुआ था, तो उसमें इसको वर्चुअल क्लासेज हमारी स्थापित हुई। उसमें 4 स्टूडियो, जो हमारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, उसमें 4 स्टूडियो बनाई गई हैं, और 500 स्कूल्स से 500 स्कूल्स वीसैट के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है हमारा इसके साथ, जो टीचर लेक्चर डिलीवरी करते हैं तो बच्चे उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। हो नहीं रहा है, नेक्स्ट कर दीजिए। अब तक हमारे इसमें करीब 6000 लाइव लेक्चर्स हो चुके हैं, और 2 से 2.5 लाख तक बच्चे हमारे इससे जुड़ करके इसमें लाभ ले चुके हैं। अभी आज भी हम गए थे, समर कैंप हमारा चल रहा है, उसमें गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो आजकल हमने समर कैंप उसमें चला रखा है। तो अलग अलग, जैसे अभी एक दिन हमने कार्यक्रम किया था, प्रीतम भरद्वाज जी यहाँ जागर सम्राट हैं, पद्मश्री, उनको बुलाया था। एक हमारे शिक्षक हैं, बहुत अच्छी, बच्चों को हैंड राइटिंग कैसे सुधारें वो बताते हैं। उस स्कूल के सारे बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो हमारे बहुत बेहतरीन अनमोल रतन जिसको कहते हैं, हमारे शिक्षा विभाग के हैं, तो उनको भी हमने इसमें लगाया हुआ है। और 3 दिन से मैं फीडबैक ले रहा था, तो बच्चों ने अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करने का काम भी शुरू कर दिया। उनका भी रोज़ लेक्चर होता है। सोनल वर्मा हमारी भरतनाट्यम की हैं, उनको, प्लस हमारा जो योग का है, मतलब कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स है, पेंटिंग है, हैंड राइटिंग है, वो हमारा पूरा 10 दिन का समर कैंप चल रहा है। तो लगभग 10,000 बच्चे इसमें रोज़ जुड़ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनके साथ उनके गार्जियंस भी आ रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन उपयोग हम लोग वर्चुअल क्लासेज का कर रहे हैं। और अभी सचिव सर ने निर्देश दिया था हम लोगों को कि इनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाए जी और नीट्स के लिए, तो उसका भी हम लोगों ने प्लान किया है। इसके थ्रू जो 500 स्कूल्स हमारे हैं उनको हम लोग इससे जोड़ेंगे। और दूसरी बात क्या है कि इसका जो हमने फीडबैक लिया था अभी कुछ दिनों पहले, तो लगभग हमारे सारे जो, मतलब वीसैट के थ्रू टेक्निकल कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो बैटरी की या बिजली की या उस तरह की दिक्कत आती है। चूँकि इसमें इंटरनेट है नहीं, इंटरनेट नहीं है तो फिर सैटेलाइट के थ्रू इसमें कोई ऐसा दिक्कत आती नहीं। तीसरा, अगर मान लीजिए कभी कोई ज़रूरत ना पड़े, ईश्वर न करे, अगर कभी कोई आपदा की स्थिति आती है और हमारे टेलीफोन लाइनें या इंटरनेट कहीं डिस्कनेक्ट होता है, उस समय ये बहुत हमारे लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि 500 स्कूल हमारे सारे ज़िलों में हैं, तो वहाँ पे हम कम्युनिकेशन
इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन इसका उपयोग हो रहा है। हमारा दूसरा जो मैंने बताया कि वर्चुअल क्लासेज, जो हर स्कूल में 1000 स्कूल में हमने 2-2 क्लास इस तरह की लगाई हुई है। 65 इंच का ये स्मार्ट डैशबोर्ड है। इसको हम स्मार्ट बोर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं, उसमें लिख भी सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं। और 6 to 12th जो हमारा कंटेंट है CBSE का, ये पूरा इसमें ऑडियो विजुअल है। किसी टॉपिक को हम देख सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, बच्चों से डिस्कशन कर सकते हैं। और इसकी जो फोटोग्राफ्स हैं और जो वीडियो हैं बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है। और निश्चित रूप से देखिए, जब हम कोई टेक्स्ट बुक पे कोई चीज़ पढ़ाते हैं और उसी चीज़ को जब हम ऑडियो विजुअल फॉर्म में अपने बच्चों को दिखाते हैं, तो कहीं न कहीं उनका एक तो अट्रैक्शन होता है, आकर्षित करते हैं और आकर्षक होता है और बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये बहुत ही बेहतरीन हमारे बच्चों के लिए हो रहा है। 1000 स्कूलों में अब तक हम लगा चुके हैं। अभी हम करीब 800 और स्कूलों में इसको लगाने जा रहे हैं नए साल में। तो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी हो रहा है। तीसरा जो मैंने बताया कि जो हमारा दक्ष पोर्टल है, बेसिकली क्या है कि छात्रों को जो हम पढ़ाते हैं, असेसमेंट उसका एक बड़ा रोल होता है कि उसका लर्निंग आउटकम क्या है, उसने कितना सीखा। उसके लिए NIC के सहयोग से दक्ष पोर्टल हम लोगों ने विकसित किया हुआ है। आगे बढ़ा दीजिएगा। दक्ष पोर्टल के माध्यम से हम सारे बच्चों को उसमें एंट्री कर रहे हैं, उसमें पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, उसमें उनकी ट्रैकिंग भी कर रहे हैं कि उसने जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो उसने पढ़ा, उसका जो हमने असेसमेंट किया, उसका लर्निंग आउटकम क्या रहा, उसकी गैप्स फाइंडिंग करते हैं। फिर उसको टीचर्स को और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटरिंग करते हैं। और इसको हमारा नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का है कि अगर कोई ड्रॉप आउट होता है, कोई बच्चा कहीं जा रहा है और किसी दूसरे स्कूल में जा रहा है या पढ़ाई छोड़ रहा है, तो उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं।